ये जो डिजिटल दुनिया का जाल बना हुआ है, ये जानबूझकर बनाया जा रहा है, क्योंकि जब तक आप इसमें फंसे रहोगे आप तर्क नहीं कर पाओगे, और तर्क नहीं कर पाओगे तो आपको छोटी छोटी खुशी में भी बहुत बड़ी खुशी दिखाई देगी। और यही हो रहा है कि हमको एक छोटी खुशी दी जाती है, हम उसको एंजॉय करते हैं। अभी न्यूज़पेपर मैंने सुबह पढ़ा था, उसमें लिखा है नारी बंधन में सिलेंडर 100 रुपए सस्ता, और हम सब खुशी मना रहे हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिलेंडर पिछले 4 साल में सस्ता नहीं हुआ, चुनाव के समय ही सस्ते हो रहे हैं, तो तुम निश्चित तौर पर चिलगोजे हो। जो चीज पहले सस्ती थी उसको महंगा किया गया, फिर महंगा करके अगर सस्ता कर रहे हो तो तुमको सस्ता नहीं दिया गया है। तुमने इस पर तर्क नहीं पूछा कि जिस देश में टैक्स अच्छा जा रहा है, जिस देश में जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है, ना तो उस देश में शिक्षा फ्री है, ना उस देश में स्वास्थ्य फ्री है। आयुष्मान कार्ड योजना है, वो चलता है नहीं चलता वो सबको मालूम है। जीएसटी लगता है 18%, ये जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं इस पर मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। मेरा जो नैया पार एप्लीकेशन है, जिस पर ऑल स्टेट्स के आपको पीएससी एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, वनडे एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, एमपीपीएससी के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगी। मैं पूरे एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं नैया पार एप्लीकेशन पर वो जो ऑनलाइन तैयारी करवाता हूं उसके लिए मुझे ऑनलाइन टैक्स देना पड़ता है, उसके लिए मुझे फीस देनी पड़ती है। अच्छी बात है, मेरे फीस से देश का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, देश आगे जा रहा है। पर देश जब आगे जा रहा है तो मेरी इच्छा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर फ्री किया जाए पूरी तरह से। कम कम देश में हर नागरिक को स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री हो, बाकी सभी चीजों पर टैक्स लगाओ, बिजली पे टैक्स लगाओ, पानी पे टैक्स लगाओ, अन्य प्रकार की सब्सिडियों को कम कर दो, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी जगह से फ्री कर दो, देश अपने आप आगे चला जाएगा। लेकिन शिक्षा फ्री नहीं की जाएगी। शिक्षा मिल गई तो तुम सवाल पूछने लगोगे कि जो चीज सस्ती थी वो तुमने महंगे करके वापस सस्ती की, वो भी चुनाव के समय। तो इसका इंटेंशन हमें समझ में आ रहा है, हमें खुशी क्यों मनानी चाहिए। अखबार में ही आया है, यहां पर देखो लिखा है कि 23 महीने से क्रूड ऑयल 24% सस्ता हो गया। क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल जिससे डीजल और पेट्रोल निकलता है। 23 महीने सस्ता है 24%, लेकिन डीजल और पेट्रोल में कोई ढिलाई नहीं की गई। इनको टैक्स लेना है ज्यादा से ज्यादा। अब चुनाव आ रहे हैं तो डीजल पेट्रोल आपको सस्ता मिलेगा। अगर तुमको चुनाव के समय कोई चीज सस्ती मिल रही हो, 4 साल चीज महंगी मिल रही है, तब तुम चीजों को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम चिलगोजे हो, तुम्हारे जलजले हैं। जलजले करने का एक ही तरीका है, चिलगोजा बन जाओ। और चिलगोजा के लिए हमें कोई सरदार चाहिए, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें हमने मसीहा अपने चुन लिए हैं। ये मसीहा दीमक की तरह हमारे समाज को खा रहे हैं, क्योंकि हमने इनको मसीहा मान लिया। ये जो गलत करते हैं हमें वो भी सही दिखाई देता है। उनके बारे में अगर कुछ बोल दूंगा तो इसमें से कईयों के पेट में मरोड़ होने लगेगी। अभी अगर मरोड़ ज्यादा हो रही हो तो कमल घंटा सूंघ लो, उससे क्या है, चाट लो उसको, तो उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं तो सर इस समाज को कौन सुधार सकता है? तुम टीचर हो, तुम ही करो। अरे टीचिंग को लेके तो मुझे समस्या है। अब इस समाज को सुधारने का अंतिम जो लक्ष्य है वो टीचर के पास ही रह गया है। पुलिस वाले गुंडे हो गए हैं, नेता गुंडे हो गए हैं, आजकल के यूट्यूबर गुंडे हो गए हैं, तो फिर टीचर के हाथ में रह जाता है लोगों को संभालने के लिए। पर सोच कर देखो, अगर टीचर ही गुंडा निकल जाए तो फिर चीजें खत्म। और समाज में जिस प्रकार से ऑनलाइन में टीचर आ रहे हैं, जैसे इस टीचर को मैंने एक वीडियो अचानक से आ गया था, इतनी अश्लील गंदी तरीके से ये पढ़ा रहा है, तो जहां इतने गंदे सोच वाले लोग आके टीचिंग करने लगेंगे वो टीचिंग खत्म हो जाएगी। टीचिंग अब शो ऑफ रह गया, अटेंशन का खेल रह गया है। ये देखो बच्ची, अगर इस बच्ची को बातें सुनी जाए तो मुझे लगता है पढ़ाने पे कम अटेंशन पे ज्यादा ध्यान देती है बच्ची। इसी प्रकार से ये महिला जो इस हालत में आकर पढ़ा रही है, जब शिक्षकों की ये हालत हो जाए तो आप समझ जाओ वो समाज बहुत अच्छा नहीं जाएगा। कोई इसके लिए बोलने को तैयार नहीं है। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि इस प्रकार से कुछ भी किया जाए। तो जब पुलिस वाला गुंडा हो रहा है, नेता गुंडा हो रहा है, शिक्षक गुंडे हो रहे हैं, तो क्यों ना हम एक शिक्षक को ही नेता बना दें। गोंडा का गुंडा अब लड़ेंगे चुनाव। तो सुन रहे हैं कि बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा है, अच्छे शिक्षक जाएं, चुनाव लड़ें, कुछ समाज में बदलाव करें। मैं तो चाहता हूं कि कोई भी पार्टी जो मुझे सुन रही है, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी हो, आप तो विकास दिव्य कीर्ति सर को चुन लो, उन्हें राज्यसभा से, लोकसभा से चुनकर भेजो, शिक्षा मंत्री बना दो, अच्छे अच्छे लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाओ, शायद देश का कुछ भला हो जाए। नहीं तो ये देश जहां है वहीं रहेगा। इसी प्रकार से फर्जी लोगों के सिलेक्शन होते रहेंगे, इसी प्रकार से बच्चे आंदोलन करते रहेंगे, इसी प्रकार से पेपर लीक होता रहेगा, और इसी प्रकार से अयोग्य लोग पटवारी बनते रहेंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिसको फायदा होना है पटवारी पेपर बनने से, लीक होने से, वो सबको फायदा हो गया है। मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो और ठीक है। मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। मैं जितना प्रयास कर सकता हूं आपको सही दिशा में लाने का, उतना संभव प्रयास करूंगा। अब जो जो जिस प्रवृत्ति का है वो उस प्रवृत्ति का दिखाई दे। अगर मैं कुछ किसी के प्रति गलत बोल रहा हूं तो मुझसे जरूर बोलिएगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं उसके प्रति गलत बोलूंगा,
फिर वो चाहे कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय भारत।